नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी हैप्पी विद मनीष के दत्त पर। आज हम एक नई बुक डिस्कशन के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फॉरगिव फॉर गुड। फॉरगिव फॉर गुड ये एक बुक है। इट्स अ प्रूवन प्रिस्क्रिप्शन फॉर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। ये एक हेल्थ एंड हैप्पीनेस को हम लाइफ में कैसे गेन कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका शॉर्ट मेथडोलॉजी यहाँ पे ऑथर हमें समझाते हैं इस पूरी बुक में। ये बुक लिखी गई है डॉक्टर फ्रेड लस्किन द्वारा। डॉक्टर फ्रेड लस्किन जो थे वर्ल्ड रनाउंड एक ऑथर हुए हैं, डॉक्टर हुए हैं, जो कि हमें टेक्निक्स, अलग अलग वेज एंड मीन्स हमें इस बुक के थ्रू समझाते हैं कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ में सो कॉल्ड पेन फ्रस्ट्रेशन है उसको अवॉइड कर सकते हैं, और अल्टीमेटली जो हमारा फाइनल टारगेट है हेल्दी हैप्पियर लाइफ उसको हम कैसे जी सकते हैं। तो आज हम इस बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है उसको डिस्कस करेंगे। उस चैप्टर का नाम है रेंटिंग टू मच स्पेस टू डिसअपॉइंटमेंट्स। इस चैप्टर में रेंटिंग टू मच स्पेस टू डिसअपॉइंटमेंट्स, इस चैप्टर में ऑथर बेसिकली डिस्कस करते हैं हमारे साथ कि लाइफ में हम बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस फेस करते हैं जब हम परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमें हमारे अंदर जो बदले की भावना आती है, हमें रिसेंटमेंट आती है, हम ग्रीव्ड हो जाते हैं। क्योंकि लोग हमारे साथ बुरा कर देते हैं और हम जो है अपसेट हो जाते हैं और हम मेंटली जो है एक तरीके से परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पे कहते हैं, ऑथर बताती हैं कि इंस्टेड ऑफ बीइंग मेंटली स्ट्रेस्ड और रिजेंटमेंट अपने दिमाग में रखने के या ग्रीवियंस रखने के बजाय हमें एक फॉरगिवनेस की हमारे अंदर भावना आनी चाहिए। हमारे अंदर सेंस ऑफ जब तक फॉरगिवनेस नहीं आएगी तब तक हम कहते हैं हमारे अंदर जो एक शांति नहीं आएगी, जब तक हमारे इंटरनल सो कॉल्ड पीस नहीं होगी हम एक हैप्पी हेल्दियर लाइफ नहीं जी सकते हैं। तो ऑथर यहाँ पे अब बात करते हैं कि जो ग्रीवियंस है, रिजेंटमेंट है या पेन है हमारे अंदर क्यों पैदा होता है, ऐसे क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ में पेन, रिजेंटमेंट, एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये होते हैं, जिसकी वजह से हम लाइफ अपनी जो है आगे मूव ऑन नहीं कर पाते जो कि हम एज़ पर एक्सपेक्टेशन होती है। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करते हैं कि समझाना ये चाहते हैं कि ग्रीवियंस बेसिकली क्या होती है, और किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि हम बेसिकली इस ग्रीवियंस के, इस रिसेंटमेंट के, इस पेनफुल सिचुएशन के बीच ट्रैप्ड हैं या नहीं हैं। तो चलिए आज इस पूरे चैप्टर में ऑथर हमें यही समझाना चाहते हैं। और उसके बाद फिर धीरे धीरे चैप्टर वाइज हमें अल्टीमेटली समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम इस सो कॉल्ड रिजेंटमेंट, ग्रीफ या कहते हैं ग्रीवियंस से बाहर आके अपनी एक हेल्दी सक्सेसफुल लाइफ या हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर बताते हैं कि जैसे पहले बताया कि एक प्रोसेस जो है फॉरगिवनेस का उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा ग्रीवियंस क्या होती है, या कहते हैं रिजेंटमेंट, पेनफुल सिचुएशन क्या होती है, हमें बुरा क्यों लगता है, हमें पेन क्यों होता है, हमें किसी से रिजेंटमेंट की जो एक भावना हमारे अंदर वो है वो क्यों पैदा होती है, हमें कहते हैं पहले ये समझना होगा। जब तक हमें ये समझ नहीं आएगी तो कहते हैं हमें फॉरगिवनेस का जो है वो स्टेप हम उसको नहीं फॉलो कर सकते। तो अब यहाँ पे जो पहला स्टेप है, हाउ ग्रीवियंस फॉर्म्स, ये हम समझते हैं ये क्या है। तो अभी इसमें सबसे पहला टॉपिक ऑथर हमारे साथ डिस्कस करते हैं, हाउ ग्रीवियंस फॉर्म्स। अब कहते हैं ग्रीवियंस जो रिसेंटमेंट या पेनफुल सिचुएशन वो जो है लाइफ में कहते हैं वो क्यों पैदा होती है, या ऑब्जेक्शन लाइफ में क्यों पैदा होते हैं। वो दो कारण होते हैं। जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं या कुछ ऐसी घटना हो जाती है जो कि एज अवर एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, जो कि एज़ पर जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं होती है, तब हम परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं उस चीज़ को अपने माइंड पे इतना ले लेते हैं और इतना यूं वी कैन से वी गिव दैट इवेंट सिचुएशन रेंट अपने माइंड में उसको इतनी स्पेस दे देते हैं कि हर वक्त उसको ही सोचते रहते हैं। या दूसरा सिचुएशन ये है कि कोई ऐसी घटना हमारी लाइफ में हो जाती है जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, जिसको हम चाहते नहीं हैं। पहला वो है कि हमारी लाइफ में जो हम चाहते हैं वो नहीं हुआ इसलिए परेशान हो रहे हैं।
सेकंड सिचुएशन ये है कि जो हमारी लाइफ में हम जो चाहते थे उसके अकॉर्डिंगली नहीं होता, या यूं कि कुछ ऐसा हो जाता है जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो दोनों कंडीशंस में हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो पूरी नहीं होती हैं। कुछ ऐसा नहीं होता है, कुछ बार ऐसा हो जाता है। दोनों तरफ जो है हमारी एक्सपेक्टेशन जो है पूरी नहीं होती, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बुरी तरीके से, हम एक तरह से अनफुलफिल्ड महसूस करते हैं और फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर आ जाती है, हम ग्रीव्ड हो जाते हैं। और अल्टीमेटली इस सारी सिचुएशन को हम अपने माइंड में इतना जगह दे देते हैं, अपने स्पेस दे देते हैं माइंड में, कि हम हर वक्त उस सिचुएशन को, उस एपिसोड को, उसके बारे में सोच सोच के परेशान होते रहते हैं। और ये एक नेगेटिविटी का विशियस साइकिल जो है आगे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और हम एक और जो कहते हैं पेनफुल सिचुएशन है वो हम उससे बाहर नहीं आ पाते, और वो पेनफुल सिचुएशन और बढ़ती चली जाती है। आगे चल के बताते हैं ऑथर के, अब ये जो दो सिचुएशंस हैं, जैसे कि पहले बताया कि एक पहली सिचुएशन जहाँ पे लाइफ में हमारे जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, उसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं। और दूसरी सिचुएशन है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो ये यहाँ पे दो ऐसी एग्जांपल्स हमारे साथ ऑथर शेयर करते हैं, एग्जांपल्स के साथ हमें बता समझाने की कोशिश करते हैं। एक पहली एग्जांपल, डेन एक लेडी होती हैं, उनकी एग्जांपल देते हैं। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में सिलिकॉन वैली में काम करती हैं, 10 साल से काम कर रही होती हैं और बड़े डेडिकेटेडली काम करती हैं कंपनी में, सॉफ्टवेयर डाटा एनालिस्ट होती हैं। और उनको ऑड आवर्स में भी वो कहते हैं अपने आप को स्ट्रेच करके काम करती हैं, मेहनत करती हैं, और वो एक्सपेक्ट कर रही होती हैं कि मुझे प्रमोशन मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली टू हर सरप्राइज़ उनको मैसेज मिलता है कि उनकी जो है कंपनी जो है अब कॉन्ट्रैक्ट पे जो है नए और एम्प्लॉयज़ जो हैं, डाटा एनालिस्ट वगैरह जो हैं भर्ती करने जा रही है। तो ये उसके लिए डबल शॉक जो होता है, हो जाता है कि अब उनको प्रमोशन तो दूर की बात है, उनको अपनी जॉब जो है वो रिस्क पे लगती है। तो इस बात से वो बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, बुरी तरह से टूट जाती हैं। और जब ऑथर के साथ उनकी मीटिंग होती है तो वो बताती हैं किस तरह से वो एक तरह से पेनफुल, फ्रस्ट्रेटेड, कहते हैं एक ग्रीव्ड सिचुएशन में वो पहुंची हुई होती हैं। अब दूसरी सिचुएशन जो है वो एक यहाँ पे जेंटलमैन माइक की बात करते हैं। वो क्या थे, बेसिकली वो एक वेब डिज़ाइनर थे। वो भी एक कंपनी में काम करते थे। वो एक नई कंपनी लॉन्च हुई थी, नई कंपनी मार्केट में आई थी, उसमें काम था उसका एज ए वेब डिज़ाइनर। तो वो भी अपना पूरा कहते दिन रात मेहनत करके काम करते थे। वेब डिज़ाइनिंग उनका पैशन था, लव था, और उसमें वो कहते हैं टाइम नहीं देखते थे इतना, अपने आप को इन्वॉल्व करते थे टाइम में पैशनेटली। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी ने तरक्की की, कंपनी ग्रो किया कंपनी ने। उसके बाद कंपनी की जो रिक्वायरमेंट थी वो चेंज होके अब वेब डिज़ाइनर की बजाय कंपनी ने कहा कि हमें टेक्निकल राइटर्स की ज़रूरत है। और इनको मैसेज दिया जाता है माइक को कि आप अपना जो है जो स्किल है वो चेंज करके अब हमें वेब डिज़ाइनर की बजाय हमें टेक्निकल राइटर चाहिए। आप अपने जो हैं अपनी रोल पोजीशन को चेंज कीजिए, अदरवाइज़ देर इज़ नो नीड ऑफ इट। तो अब इनको ये काम आता था, इनको टेक्निकल राइटर का, बट इनका उसमें दिल नहीं था, उनका पैशन नहीं था, उनको काम करना अच्छा नहीं लगता था। उनको काम अच्छा लगता था एज ए वेब डिज़ाइनर करना। तो ये काम करते हैं लेकिन विलिंगली नहीं करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। बट क्योंकि इनको उस समय लगता था कि कंपनी जो है इन फ्यूचर जो उनको काफ़ी पे ऑफ करने वाली थी, पब्लिक होने वाली थी, और कहते हैं और उसमें काफ़ी फाइनेंशियल बेनिफिट होने वाला था, तो उस वजह से वो कंपनी छोड़ना नहीं चाहते थे। अब वहाँ पे लेकिन सिचुएशन ये हो गई थी कि जिस काम को वो करने के लिए उनको बोला जा रहा था उसमें उनका बिल्कुल भी दिल नहीं था, वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए थे। अब सिचुएशन ये थी कि वो उस पेनफुल, फ्रस्ट्रेटिंग, ह्यूमिलेटिंग सिचुएशन में या ग्रीव्ड सिचुएशन में पहुँच गए थे। अब फिर वो ऑथर को मिलते हैं, उनके साथ ये डिस्कस करते हैं सिचुएशन। तो वो ऑथर बताते हैं कि ये दो जो सिचुएशंस थी, इन दोनों में क्या है, दोनों की जो हालात थे, दोनों में कहते हैं एक ऐसी पेनफुल रिजेंटमेंट वाली सिचुएशन थी। दोनों जो थे ग्रीवियंस के शिकार थे। अब ये ग्रीवियंस के शिकार होते होते इसमें एक और भी दिक्कत थी कि इन्होंने इस सो कॉल्ड पूरी सिचुएशन को इतना अपने माइंड पे स्पेस दिया था, इतना स्पेस माइंड में दे दिया था, इनको इतना इनको माइंड में रिपीट कर रहे थे सिचुएशन को, इससे बाहर नहीं आ पा रहे थे। रिपीटेडली उस सिनेरियोज़ के बारे में सोचते रहते थे कि वो उनकी जो सो कॉल्ड मेंटल
स्टेट को और ख़राब कर रहे थे, इनकी मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, वरी को बढ़ा रहे थे। और उससे बड़ा एक और जो नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हुई थी वो ये कि ये इनको समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन से वो बाहर कैसे आ पाए, यानी कि दे वर अनेबल टू टैकल दैट सिचुएशन। तो अब यहाँ पे बताते हैं ऑथर कि किस तरीके से ये जो एक ग्रीवियंस की जो कहते हैं सिचुएशन कैसे फॉर्म होती है, ये हमें ऑथर हमें इस तरीके से समझाते हैं। और यहाँ पे और कुछ एग्जांपल्स हमारे साथ शेयर करते हैं, हमें बताते हैं रादर कि आप वैल्यूएट करें, आप ये एग्जांपल्स को देखें और इनको वैल्यूएट करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि क्या कहीं आप भी इन किसी एक सिचुएशन में तो नहीं है। अगर हैं तो डेफिनेटली यू आर स्टक इन अ ग्रीवियंस। तो उनमें से सिचुएशन फॉर एग्जांपल बताते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो कह रहे हैं कि आपने आप ड्राइविंग करते हुए पार्किंग लॉट में जाते हैं और पार्किंग लॉट में जहाँ पे आपकी जगह होती है, आपको वो जगह जो है आपकी कोई और वहाँ पे गाड़ी पार्क कर देता है और आपके वहाँ पे गाड़ी पार्क और देखते हैं और आपको जगह नहीं मिलती, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कहीं ऐसी सिचुएशन तो नहीं है। सेकेंडली कहते हैं कि आपका जो पार्टनर है आपका कहते हैं वो आपको आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो एंड करना चाहता है, लेकिन आप रिलेशनशिप एंड नहीं करना चाहते हैं और ये आपके लिए एक बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन हो जाती है। थर्ड वन इज़ कहीं कहते हैं आपको ऐसा कोई सिचुएशन तो नहीं है कि आप सुपरमार्केट में से कोई चीज़ या कोई कमोडिटी लेके आना चाहते हैं, वो पास में जो है लेकिन वो वहाँ पे आपको मिलती नहीं है, लेकिन आपको कहीं दूर एंड ऑफ द अनदर कॉर्नर ऑफ द सिटी जाना पड़ता है आप उस कमोडिटी को लेने के लिए अनदर सुपरमार्केट। तो कहीं ऐसा सिचुएशन तो नहीं है। और इस केस में कहते हैं आपको बहुत सारी ट्रैफिक को, लॉट्स ऑफ जैम्स, ट्रैफिक जैम्स को निकल के जाना पड़ता है जिसमें आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। कहीं ऐसी सिचुएशन तो नहीं आपको फेस करनी पड़ रही। या कहते हैं और एग्जांपल है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके जो फ्रेंड हैं वो कहीं आपने कोई प्रोग्राम बनाया कहीं बाहर घूमने का और उसके बाद एट द लास्ट मोमेंट आपको पता चला कि वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और आपकी जो मेहनत थी उसको प्रोग्राम को पूरा अरेंज करने की वो सारी वेस्ट हो गई। या कहते हैं आपका कोई ऐसी कोई सिनेरियो तो नहीं है जहाँ पे आपके बिजनेस पार्टनर ने आपको लास्ट मोमेंट पे धोखा दे दिया और एंड अप हो गया, आप मैसअप हो गया आपका सारा, आपको सारा डेट देना पड़ रहा है, आपको जो कहते हैं बिल्कुल आप अकेले पड़ गए हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि कैसे मैनेज करें पूरे बिजनेस को। कहीं आपकी ऐसी सिचुएशन तो नहीं होगी है कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको अबैंडन करके चले गए हैं, यू आर नाउ बिल्कुल आप कहते हैं अकेले पड़ गए हैं और वो अपने में बिल्कुल यू कैन से मूव ऑन कर गए हैं आपकी लाइफ से और आप अकेले रह गए हैं अपनी लाइफ में, यू आर फीलिंग अलोन इन योर लाइफ। कहीं ऐसा तो नहीं है सिचुएशन कि आपके जो है लाइफ में कहते हैं कि आपके घर में जो है आपके पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा कोई ना दोनों में से आपके पेरेंट्स में से एक जो है हमेशा ड्रंकन कंडीशन में रहता है और आप घर में आके जो है हंगामा करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, हमेशा जो है एक टेंस सिचुएशन रहती है। कहीं ऐसा तो नहीं है हालात आपके घर में। या कहते हैं कोई ऐसा सिचुएशन तो नहीं है आपके घर में या आपके कहते हैं सो कॉल्ड आपका पार्टनरशिप में आपका जिसके साथ आपका कहते हैं पार्टनर है वो आपके साथ धोखा तो नहीं कर रहा कहीं आपके साथ, या किसी और के साथ उसका रिलेशन तो नहीं है और वो आपको डबल क्रॉस कर रहा है, कहीं ऐसी सिचुएशन तो नहीं है। कहते हैं अगर इन सभी चीज़ों में से कोई सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ रही है तो डेफिनेटली दिस विल लीड टू ए ग्रीवियंस फॉर्म, दिस विल लीड टू सम सिचुएशन जहाँ पे आपको ग्रीवियंस को फेस करना पड़ेगा। और ये जो ग्रीवियंस है और इसकी वजह से क्या होगा, आप रिजेंटमेंट आएगी, आपको टेंशन होगी, एंग्जाइटी होगी, स्ट्रेस होगी और कहीं ना कहीं ये जो है फिर क्या होगा, आप इसके बारे में सोचते रहेंगे, दिमाग में आपके राउंड द क्लॉक 24/7 यही चीज़ें घूमती रहेंगी और उसकी वजह से क्या होगा, यू विल एंड अप रेंटिंग अ लॉट ऑफ स्पेस ऑफ योर माइंड टू इट। आप इस सो कॉल्ड चीज़ों को, आप इन सिचुएशंस को, आप इन पूरे एपिसोड्स को कहते हैं माइंड में इतनी ज़्यादा स्पेस दे देंगे कि बाकी चीज़ों के बारे में आप सोचना ही भूल जाएंगे, इसके बारे में सोचते रहेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप लाइफ में इतना हेल्पलेसनेस महसूस करेंगे, आपको नॉर्मल रूटीन की जो चीज़ें हैं आप उनको सिचुएशंस को भी हैंडल करना आपको भूल जाएंगे, वो भी छोटी छोटी बातों को आपको इरिटेट करने लग जाएंगी, आप बिल्कुल
अपने आप को कमज़ोर महसूस करना शुरू कर देंगे, और अल्टीमेटली जो है आप इस सिचुएशंस को स्पेसिफिकली जिसकी वजह से आप इस ग्रीवियंस स्टेट में आए हैं, इनको आप टैकल नहीं कर पाएंगे, और अपने आप को कहते हैं आप बिल्कुल ही एक नेगेटिव स्पायरल में आप चले जाएंगे। तो ये एक स्टेट है, स्टेप बाय स्टेप ये बताती है कि आपको कहीं ना कहीं आप ग्रीवियंस के जो ट्रैप में फंस गए हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि ऑथर जो बताना चाहती हैं कि ग्रीवियंस क्या है, ग्रीवियंस की फॉर्म क्या है, वो कैसा होता है और उससे होता क्या है। अभी बात करते हैं आगे, रेंटिंग टू मच स्पेस इन योर माइंड। यहाँ पे एक और एग्जांपल देते हैं चार्ली की। एक लेडी थी, ये ऑथर के पास आती हैं और डिस्कस करती हैं अपने एक्स हस्बैंड के बारे में, अपने एक्स हस्बैंड के बारे में बात करती हैं कि वो उसने किस तरीके से उसको चीट किया, उसको डबल क्रॉस किया, उसके किसी और के साथ रिलेशन थे। और ये लेडी जो है उसके बारे में, अपने एक्स हस्बैंड के बारे में बहुत चीखती है, चलाती है, उसको बुरा भला कहती है और बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। ऑथर ये उनसे बात करते हैं फिर कि अब वो उन आपके एक्स हैं, आप उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, आपके साथ उनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन आप फिर भी आप इतना उनके बारे में अभी सोच रही हैं। और कहते हैं कि ऑथर बोलते हैं उनको, लेडी को, कि कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना टाइम अभी आप उनको दे रहे हैं, इतना समय आप अपने माइंड में उनके बारे में सोच रहे हैं, मुझे लगता है कि जब आप इकट्ठे थे तब आप उनको इतना टाइम नहीं देते होंगे जितना अब आप उनको टाइम दे रहे हैं। कहना ये चाहते थे ऑथर के अभी आप जो हैं, कहने को आप फिज़िकली अलग हो गए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप अभी पहले से ज़्यादा क्लोज आ गए हैं। कहना ये चाहते थे ऑथर कि आपने इस तरीके से उनको मेंटल स्पेस दे दी है, मेंटली आप उन्होंने अपने माइंड में उनको, अपने एक्स हस्बैंड को इतनी ज़्यादा स्पेस दे दी है कि वो अपने आप को बिल्कुल, उन्होंने, उस लेडी ने अपने आप को मैसअप कर लिया था। कहते हैं वो ओवरवेलम्ड हो गई थी इस सो कॉल्ड ग्रीवियंस की वजह से। तो अब ऑथर हमें मैसेज क्या देना चाहते हैं, कहते हैं हमें इस चीज़ से बचना है, हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है, और इस चीज़ को अवॉइड करते हुए हमें ये समझना है कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कि हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाएंगे जिसमें हमें टैकल नहीं करना आएगा उस सिचुएशन को, क्योंकि हम एक नेगेटिव स्पायरल में फंस जाएंगे। हमें उस चीज़ को समझते हुए प्रोएक्टिवली क्या करना है, हमने उस सिचुएशन में नहीं जाना है, उसको वहीं पे स्टॉप करना है। क्योंकि वो जो एक रेंटिंग आवर माइंड स्पेस टू दैट एपिसोड, टू दैट सिचुएशन, टू दैट एक नेगेटिव जो हमारी एक माइंड में जो चल रही है, फिल्म चल रही है, उसको हमने रोकना है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तो कहते हैं हम एक बिल्कुल दलदल में फंसते जाएंगे और अल्टीमेटली हम खुद को ख़राब कर लेंगे, जो कि हमने नहीं करना है किसी भी हालत में। तो हमें यही बताते हैं कि हमने अल्टीमेटली इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो ग्रीवियंस है उसको, जो पहले है उसको हमने अंडरस्टैंड करना है, उसकी फॉर्म क्या है, उसमें हम कैसे हमने उसको अंडरस्टैंड करना है कि कोई सिचुएशन, जैसे पहले बताया कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसा काम होता है या ऐसी सिचुएशन होती है जो कि हम नहीं चाहते हैं और वो हो जाती है अगेंस्ट अवर विल, या कहते हैं जो हम चाहते हैं वो हमारी विल के अकॉर्डिंगली नहीं होती है। तो ये दोनों सिचुएशन में जो है हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है, हम कहते हैं एक ग्रीवियंस स्टेट में आ जाते हैं। अब यहाँ पे ऑथर बात करते हैं कि अल्टीमेटली हमें चेक करने के लिए बोलते हैं, हमें चेक करने के लिए बोलते हैं कि हम अपने आप को वैल्यूएट कर रहे हैं, डू वी हैव अ ग्रीवियंस। अब बात करते हैं कि हमें कैसे वैल्यूएट करें अपने आप को, हमें ऐसे कौन से चेक्स हैं जिसके थ्रू हम अपने आप को वैल्यूएट कर सकें, हम अपने आप को टेस्ट कर सकें कि हम ग्रीवियंस में फंसे हुए हैं, नहीं फंसे हुए हैं, या कोई ऐसा क्राइटेरिया, मापदंड ऐसा क्या है जिसके साथ हम ये अपने आप को चेक कर सकते हैं, हमारी सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि हमने क्या करना है, हमने आंखें बंद करके बैठना है, लंबे सांस लेने हैं, और अगर कोई ऐसा एपिसोड हुआ है हमारे साथ जो कि हम नहीं चाहते थे, हो गया, या कहते हैं जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ, उसके बारे में सोचना है। उसके बाद आंखें खोलनी है, खोलने के बाद हमने राइट डाउन करना है कि वो जो एपिसोड जिसके बारे में हमने सोचा था माइंड में अभी कुछ मिनट पहले, उसके बारे में राइट डाउन करना है। राइट डाउन क्या करना है, 3 चीज़ें राइट डाउन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़, जब सोच रहे थे उस एपिसोड के बारे में तो थॉट्स कैसी चल रही थी, थॉट्स क्या माइंड में आ रही थी, वो हमने राइट डाउन करनी है। सेकंड वन इज़, हमने क्या करना है उस वक्त जो जिस एपिसोड को हम सोच रहे थे उस स्टेट में आंखें बंद करके, उस वक्त हमारी फीलिंग्स क्या थी।
हम कैसा फ़ील कर रहे थे, हमारी बॉडी किस तरह से हमें सेंसेशंस आ रही थी। थर्ड वन इज़ हमारी बॉडी रिएक्ट कैसे कर रही थी। ये तीन चीज़ें हमने रोट डाउन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या चल रहा था, दूसरा क्या हम फील कैसे कर रहे थे, थर्ड वन इज़ हमारी बॉडी रिएक्ट कैसे कर रही थी। तो जब हम तीन चीज़ें नोट डाउन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इंडिकेशन मिलती है कि हमारी बॉडी जो है कहीं ना कहीं एक सो कॉल्ड ग्रीवियंस स्टेट में थी या नहीं थी। बाकी इसके बिना कुछ और पॉइंट्स हमारे साथ ऑथर डिस्कस करते हैं, बताते हैं हमें एवेल्युएट करने के लिए कि हम इनकी सहायता से अपने आप को एवेल्युएट कर सकते हैं, अपने आप को एक तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं कि हमारी सिचुएशन क्या है। उनमें से ये है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जब इस तरह की सो कॉल्ड ऐसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं जो कि एज़ पर योर एक्सपेक्टेशन हुई या कहते हैं एज़ पर ये एक्सपेक्टेशन नहीं हुई, जो भी कुछ सिचुएशन थी जिसमें भी आप एक ग्रीवियंस की आपको लग रहा है स्टेट थी आपकी, तो कहते हैं वो क्या आपको उस सिचुएशन में आपको पेन बार बार महसूस हो रहा है, या कहते हैं आपको उस सिचुएशन को बार बार वो आपकी मेमोरी में आ रही है, बार बार वो रिपीट हो रही है आपको, कहते हैं बार बार वो दिमाग में वो सिचुएशन वो फेज़ या वो कहते हैं पिक्चर आपके माइंड में बार बार आ रही है और वो पेनफुल है सिचुएशन, बार बार आपको पेन हो रहा है, या कहते हैं ये जो सारा है रेपिटेटिवली हो रहा है और कहीं ना कहीं ये आपके दिमाग में ये एक तरीके से हैंगओवर हो गया है। तो कहते हैं अगर इन सभी सवाल का जवाब कहते हैं अगर कोई भी किसी एक का भी आंसर कहते हैं यस में है, तो आप ये मान के चलिए आप कहीं ना कहीं ग्रीवियंस के जो है जाल में फंसे हुए हैं, आपको ग्रीवियंस में हैं, आप कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट एग्जाइटी स्ट्रेस इसमें उलझे हुए हैं। तो अब यहाँ पे ऑथर फाइनली इस चैप्टर को कंक्लूड क्या करते हैं कि ग्रीवियंस क्या है, या हम कहते हैं ग्रीवियंस का मतलब यही है कि हमने लाइफ में हमारे कुछ ऐसी घटना हुई है जो कि मे बी वो घटना जो कि हम नहीं चाहते थे वो घट गई है, या कहते हैं जो घटना हम चाहते थे जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह से ना घट के किसी और तरह से घट गई है। तो दोनों तरीके में से दोनों कंडीशन में जो है एज़ पर आवर एक्सपेक्टेशंस जो हैं चीज़ें नहीं हुई हैं। तो ये एक कारण या स्टेट बन जाती है हमारे ग्रीवियंस की। ये अब इसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट जो होता है दैट इज़ कि हम अब ग्रीवियंस की स्टेट में आ गए हैं, तो हम उस ग्रीवियंस की स्टेट में बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं डीप डाउन और उसके बारे में सोचते रहते हैं और सोचते रहते हैं अराउंड द क्लॉक 24/7 उसके बारे में सोचे जा रहे हैं। मैक्सिमम टाइम जो है किसी और एक्टिविटीज़ में ना लगा के इस एक्टिविटी के बारे में सोचते रह रहे हैं, यानी कि वी आर रेंटिंग टू मच स्पेस ऑफ आवर माइंड टू दिस ग्रीवियंस स्टेट। दिस इज़ द सेकेंड यू कैन से स्टेप टूवर्ड्स द ग्रीवियंस, ये कहते हैं सेकेंड स्टेज जो ग्रीवियंस की है। नेक्स्ट वन इज़ कि हम जो है इस ग्रीवियंस की जो स्टेट है उसमें से बाहर कैसे आना है, उसको टैकल कैसे करना है, ये हमें नहीं समझ नहीं आती क्योंकि हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है, या कहते हैं हमें इस तरह की हमें नॉलेज नहीं है। हमें उसको कहते हैं उसकी सो कॉल्ड एक जो एक ग्रीवियंस की दलदल है, नेगेटिविटी की दलदल है, उस विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। तो ये इस तरीके से हमें कहीं ना कहीं ऑथर बताते हैं कि हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि ये जो ग्रीवियंस है कहीं ना कहीं हम उसको इतनी ज़्यादा माइंड में थॉट्स को इतने ज़्यादा स्पेस दे देते हैं जिसकी वजह से जो ग्रीवियंस का जो एक साइकिल है, जाल है, ये कहते हैं और भयंकर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसको फिर टैकल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अब इसको टैकल करने का जो स्टेप्स हैं वो आगे चैप्टर्स में ऑथर डिस्कस करेंगे, कैसे हम इस ग्रीवियंस के जो सो कॉल्ड साइकिल को, जाल को, कहते हैं पूरे नेटवर्क को हमने कैसे काटना है, कैसे इसको ठीक करना है, रेक्टिफाई करना है, वो आगे चल के नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे उसका चैप्टर का नाम है टेकिंग थिंग्स टू पर्सनली। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय।